नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में मंथन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आज से ई श्रम पोर्टल शुरू। और राज्य में कई स्थानों पर हुई बारिश से खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने उपचुनाव के लिए 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं विधानसभा क्षेत्र 84 के लिए उम्मीदवार का चयन बाकी है, जहां भाजपा उम्मीदवार का नाम जल्द फाइनल किया जाएगा। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस खेमे से अभी तक किसी भी सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस की प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद श्री डोटासरा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस उपचुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उपचुनाव के लिए अब तक एकमात्र नामांकन दौसा सीट के लिए दाखिल किया गया है। इस बीच आबकारी विभाग ने एक आदेश जारी कर उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया है। साथ ही मतगणना के दिन 23 नवंबर को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और जिला डूंगरपुर की नगर पालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 निर्वाचन क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर पर रहकर ही वोट डालने के लिए 23 अक्टूबर तक बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र मतदाताओं को आवेदन के आधार पर नियमानुसार होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। होम वोटिंग के लिए अब तक 2431 मतदाताओं की ओर से आवेदन मिले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में श्री गारसेटी और अमेरिकी निवेशकों को आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में अक्षय ऊर्जा, खनन, आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के राजस्थान में कैंपस खोलने और डाटा सेंटर के क्षेत्र में भी काम करने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिकी राजदूत ने महिला विकास, ऊर्जा, शहरी विकास और खेलकूद के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त की। इससे पहले अमेरिकी राजदूत और प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने राज्यपाल के साथ भारत में अपने अनुभव साझा किए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले जिलों में हो रहे निवेश कार्यक्रमों के तहत
आज झालावाड़ में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने निवेशकों का आह्वान किया कि वे जिले में अधिक से अधिक निवेश करें। उन्होंने बताया कि झालावाड़ में पर्यटन, कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं। श्री देवासी ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन निवेशकों को हर संभव सहायता देंगे। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक अमृत लाल मीणा तथा रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके विजय ने बताया कि जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के दौरान 38 एमओयू हुए हैं। इनमें निकट भविष्य में 535 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होने और 2000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। पाली जिले की राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट 23 अक्टूबर को फालना में होगी। इसके लिए आज जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और जिला उद्योग अधिकारी रज्जाक मोहम्मद ने समिट पुस्तिका का विमोचन किया। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। इससे मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में ओपीडी में लंबी कतारें देखी गईं, वहीं सैकड़ों ऑपरेशन टाल दिए गए। अकेले जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज 100 से ज्यादा सर्जरी स्थगित करनी पड़ी। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने वाले पीजी रेजिडेंट्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। इस बार सीनियर डॉक्टर्स ने इस हड़ताल का समर्थन नहीं किया है। एसएमएस अस्पताल में हड़ताल के कारण बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 50 अतिरिक्त डॉक्टर लगाए गए हैं। स्टाइपेंड और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर शनिवार रात 8 बजे से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस त्योहार कीजिए एक शुभ शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के शानदार फेस्टिवल ऑफर्स के साथ। पाएं भारत की नंबर 1 मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स पर 4500 का नगद डिस्काउंट। आसान और आकर्षक फाइनेंस सुविधाओं के साथ डाउन पेमेंट केवल 1999 से शुरू। आज ही अपने नजदीकी हीरो शोरूम जाएं और घर लाएं अपनी नई पसंदीदा हीरो HF डीलक्स। नियम व शर्तें लागू। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने श्रमिकों से पोर्टल पर पंजीकरण कराने और उनके लाभ के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने का आग्रह किया। इस पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। पुलिस शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए परिसर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने देश भर में 1 सितंबर 2023 से इस साल 31 अगस्त तक राष्ट्र सेवा में वीर गति प्राप्त करने वाले 216 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिस कार्मिकों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए देश सेवा का संकल्प लें। कार्यक्रम में शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। इस मौके पर आरपीए में रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें 117 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। डीजीपी श्री साहू ने आरपीए परिसर में शहीद पुलिस कार्मिकों की याद में पौधारोपण किया। बाद में त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के अलावा रक्तदान और पौधारोपण के आयोजन हुए। बाड़मेर और टोंक में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके परिजनों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। और अब मौसम।
प्रदेश में आज कई स्थानों पर बारिश हुई है। पाली जिले के नाना, भीमाणा, बेड़ा और भाटून गांवों में तेज हवाओं के साथ कभी मध्यम तो कभी तेज बरसात हुई। बाड़मेर जिले के जालीपात, चूली, भादरेश, बिशाला, नांद, कपूरड़ी, बेथिया और भाड़का सहित आसपास के गांवों में तेज हवा के साथ पानी बरसा। इससे खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कल रात सेड़वा इलाके के कई गांवों में बरसात होने से खरीफ की फसलें चौपट हो गईं। भरतपुर में भी आज मौसम का मिजाज बदलने से दोपहर बाद बरसात हुई। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। आज जालौर और भीनमाल में भी दोपहर बाद हवा के साथ बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश से बाजरा, मूंग और मोठ की फसलें खराब हुई हैं। वहीं अरंडी के लिए ये बारिश फायदेमंद बताई जा रही है। उधर सांचौर में कल देर रात हुई बारिश और अंधड़ से खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलों को नुकसान हुआ है। जिले के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विशेष गिरदावरी कराने की मांग की है। राज्य सरकार ने उपनिवेशन क्षेत्र के काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट देने की घोषणा की है। सरकार ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उपनिवेशन विभाग के शासन उपसचिव RN शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक की बकाया किश्तें इस साल 31 दिसंबर तक एक साथ जमा कराने पर ही ब्याज में छूट की सुविधा मिलेगी। आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस है। ये दिन शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचाव के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स का एक महत्वपूर्ण घटक है जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। आयोडीन बच्चों और गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आयोडीन की कमी से शारीरिक वृद्धि पर कई तरह के प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। इसकी कमी से दिमागी विकास पर भी असर पड़ता है। सरकार ने आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मौके पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में मंथन जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आज से ई-श्रम पोर्टल ने काम शुरू कर दिया है। और राज्य में कई स्थानों पर हुई बारिश से खेतों में कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।